क्या संभल में जामा मस्जिद को लेकर त्रिशूल तोड़ा गया? क्या कमल का निशान को मिटाया गया? स्कंद पुराण में जिस कुएं का जिक्र किया वो किसके ऑर्डर पर कंक्रीट से ढक दिया गया? मस्जिद के बाहर हिंदुओं की पूजा रोकने का फरमान किसने सुनाया? चार दीवारी को तोड़कर मस्जिद के 6 गेट बनाने वाली थ्योरी कहां से डेवलप हुई है? इंडिया टीवी की टीम पिछले कई दिन से संभल में उन सबूत, ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाल रही थी जो इस विवाद का सेंटर पॉइंट है। इंडिया टीवी के हाथ ऐसे कई दस्तावेज लगे हैं जो एक पक्ष की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या है डॉक्यूमेंट? किसकी थ्योरी पर पड़ रही है यह कमजोर? देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या इसका सबूत मिल गया? मंदिर या मस्जिद? अंग्रेजी हुकूमत की 150 साल पुरानी रिपोर्ट क्या कहती है? मंदिर का एक गेट तोड़कर मस्जिद के 6 गेट बनाए गए। 7वीं सदी में इसका कौन सा सबूत छिपा है? संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बाद आज जुमे की नमाज अदा की गई। 3000 से ज्यादा नमाजी आए। शांतिपूर्ण नमाज से संदेश ये गया कि संभल अब संभल गया है और यहां से यूपी में 27 के दंगल का रास्ता खुल गया है। कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदर की और कटेहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गाड़ा। संभल से 27 का रास्ता कैसे खुल गया? योगी ने क्या मंत्र दिया? आपको बताएंगे। लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद पर कौन से सबूत सामने आए हैं? हिंदू पक्ष ने कौन से कागजात दिखाए हैं? वो देख लीजिए। स्कंद पुराण में बना हुआ संभल का नक्शा अंग्रेजी हुकूमत के दौर में तैयार की गई ASI की सर्वे रिपोर्ट। 2012 से पहले मस्जिद के बाहर बने कुएं पर पूजा की तस्वीरें और 2018 की वो FIR जो बता रही है कि मस्जिद की इमारत को 6 साल पहले तक बदला गया है, छेड़छाड़ की गई है। संभल में मंदिर या मस्जिद का फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन हिंदू पक्ष जिन कागजों के बेस पर मंदिर क्लेम कर रहा है उनकी डिटेल रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदू पक्ष का सबूत नंबर 1 स्कंद पुराण का नक्शा है, जिसे स्कंद पुराण के भूमिवारह खंड से लिया गया है। संभल महात्म्य इसी स्कंद पुराण से लिया गया है। ये नक्शा किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छापा गया, न ही किसी आर्किटेक्ट ने बना कर दिया है। ये नक्शा हजारों साल पहले स्कंद पुराण में बनाया गया है। इस नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र को पूरा दिखाया गया है। पूरे इलाके में हिंदुओं के कौन कौन से तीर्थ मौजूद हैं सब लिखे गए हैं। एक एक चीज मार्क की गई है, लिस्ट दी गई है। नक्शे के बीचों बीच श्री हरि मंदिर बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये वो ही जगह है जहां आज शाही मस्जिद बनी हुई है। नक्शे के अंदर श्री हरि मंदिर परिसर में हवन कुंड और यज्ञ कूप भी बने हुए दिखाए गए हैं। कल की मंदिर के पुजारी और हिंदू पक्ष कह रहा है कि जिस जगह मस्जिद में अभी वजू करने की जगह बनी है वो पहले हवन कुंड हुआ करता था। मंदिर का निर्माण हो या मस्जिद का निर्माण हो तो किसी न किसी कोने में, किसी साइड में उसमें हाथ धोने की जगह बनाई जाती है, हाथ पैर आदमी धो सके, पानी पी सके। तो इस मंदिर में भी बनाई है सामने। तो अगर जगह इतनी नहीं है कि बाहर बना सकें तो अंदर ही बनानी पड़ेगी। तो इस साइड में कहीं भी कोने में बनाई जाएगी और बीच में बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। और हवन कुंड जब भी बनेगा, किसी भी इमारत में बनेगा, बीच में बनेगा। वहाँ वजू करने का स्थान बीच में बना, क्या मतलब? वहाँ तो वजू करने का स्थान बीच में है। स्कंद पुराण के नक्शे में जिस जगह पर धारणी वारह कूप मार्क किया गया है, हिंदू पक्ष और लोगों का दावा है कि ये कुआं 2012 तक मस्जिद के बाहर मौजूद था। मस्जिद के मुख्य गेट पर फिलहाल ये जो आप एक गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल ये टीन शेड रखी हुई हैं, इसके नीचे एक कुआं हुआ करता था और साल 2012 तक इस इलाके के जो स्थानीय हिंदू निवासी हैं वो इस कुएं की पूजा करते थे। ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। साल 2012 तक यहाँ पर पूजा की जाती थी।
इस धारणी वारा कुएं पर हिंदू समाज पूजा किया करता था। शादी, कुआं पूजन जैसे समारोह में गाजे बाजे के साथ लोग यहाँ पूजा करने आते थे। दिवाली पर दिए जलाते थे। इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। ये वो गोल स्ट्रक्चर है और इस गोल स्ट्रक्चर के ऊपर फिलहाल ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं, इस टीन शेड के अंदर, इस टीन शेड के नीचे जो है वो बताया जाता है कि जिसकी तस्वीरें मौजूद हैं, साल 2012 तक इलाके के स्थानीय हिंदू निवासी इस कुएं की पूजा किया करते थे। पूजा यहाँ पर चलती थी, तखत वगैरह इस पर पड़ा होता था और फिलहाल उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि ये सूत्रों का ये कहना है कि साल 2012 में जो यहाँ के सांसद हैं, उनके दादाजी ने यहाँ पर पूजा करने के लिए मनाही कर दी थी और ये कहा था क्योंकि ये मस्जिद का हिस्सा है तो यहाँ पर पूजा ना की जाए। साल 2012 तक इस कुएं पर पूजा की जाती रही है। लोगों का दावा है कि मौजूदा सांसद जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान बर्क के आदेश पर यहां पूजा बंद कर दी गई। सियासी माहौल को देखकर उस वक्त हिंदू समाज इसका विरोध नहीं कर सका और इस कुएं को कंक्रीट से ढककर बंद कर दिया गया। अचानक से क्या हुआ, क्यों वहाँ पर पूजा बंद हो गई? जब ये चारों तरफ, जैसे हमारे अयोध्या में राम मंदिर का और भी मंदिरों पे जब पिटीशन दाखिल हुई, याचिका दाखिल हुई, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं और जो यहाँ के जो हमारे सांसद अब नहीं है डॉक्टर वर्क साहब, उन्होंने उस पर आपत्ति की और उसको बंद करा दिया, लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया। जो दीपावली पे दिए रखने जाते थे पब्लिक, उनके दिए वहाँ से फेंक दिए जाते थे, तो फिर पब्लिक डर की वजह से वहाँ जाना बंद कर दिया। पुराणों में जिक्र है कि संभल में कलयुग के भगवान कल की अवतार लेंगे और इस नक्शे में बाकायदा कल की मंदिर भी बना हुआ है, जो श्री हरि मंदिर के 500 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद है। कल की मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा श्री हरि मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क देते हैं। भगवान राम से पहले की पीढ़ियों और यज्ञ का जिक्र भी करते हैं और ये बात मन गढ़ंत नहीं है, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये स्कंद पुराण के अनुसार राजा ययाति ने उस मंदिर में यज्ञ किया था। आप तो सिर्फ 500 साल की बात कर रहे हैं, मैं 500 के नहीं 5000 से भी ऊपर की बात कर रहा हूं कि राजा ययाति जो राम के भी वंशज थे, उसी घर खानदान के, उन्होंने वहां पर यज्ञ करा है जिसमें सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया है। हिंदू पक्ष का सबूत नंबर 2 अंग्रेजी हुकूमत के दौर में किए गए ASI सर्वे की रिपोर्ट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के पहले पेज पर ट्वेल्स इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर लिखा गया है, यानी यह रिपोर्ट गोरखपुर और संभल जैसे कई इलाकों को मिलाकर तैयार की गई है। रिपोर्ट के पहले पेज पर इसे बनाए जाने और सर्वे का साल भी लिखा है। रिपोर्ट तैयार करने वाले ASI अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं। यह हिंदू पक्ष का सबसे पुख्ता सबूत क्यों कहा जा रहा है, बता देते हैं। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पर कई खास बातें लिखी गई हैं। हिंदू पक्ष संभल में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर होने का दावा करता है। कई मुसलमानों ने भी यहां मंदिर होने की बात कही है। पेज नंबर 25 पर ही मंदिर की दीवारें उन ईंटों से बनाए जाने की बात लिखी गई है जिनका इस्तेमाल ज्यादातर हिंदू मंदिरों में किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट और मंदिर का एक गेट होने और मंदिर परिसर को तोड़कर 6 गेट बनाए जाने की बात भी लिखी गई है। फिलहाल ये जो आप पूरा का पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका मुख्य गेट है, उसके अंदर उन्होंने ये फाइंडिंग्स पाई कि यहाँ पर मंदिर के प्रमाण पाए गए हैं। यानी कि जो दीवारें थी, जहां जहां प्लास्टर उखड़ा हुआ था, उसके अंदर जब जांच की गई तो उसमें यह पाया गया कि वहां पर लाल रंग की ईंटें थीं जिनका इस्तेमाल मंदिर बनाने में किया गया था। कुछ गुंबदों के ऊपर मार्बल लगाया गया, उन पत्थर को अलग से लाया गया था, यानी कि रेनोवेशन किया गया था मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए, ऐसा इस ASI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि जब ये हिंदुओं का मंदिर था, जिसका नाम हरि मंदिर कहा जाता है, उसमें एक दरवाजा था, लेकिन जब इसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया तो इसमें 6 दरवाजे बनाए गए। स्कंद पुराण के नक्शे में भी जो मंदिर दिखाया गया है उसका एक ही गेट है जिसके नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं, यानी ASI की रिपोर्ट और स्कंद पुराण का नक्शा काफी मेल खाता है। ASI की रिपोर्ट में भी कई कुओं का जिक्र किया गया है और ये कुएं स्कंद पुराण के नक्शे में भी दिखाए गए हैं। हिंदू पक्ष दावा करता है कि मस्जिद से छेड़छाड़ की जा रही है। इसके भी कई सबूत हिंदुओं के पास मौजूद हैं। पहला सबूत वो कुआं है जिसे साल 2012 में बंद कर दिया गया। दूसरे कई सबूत आपको मंदिर के एंट्री गेट पर ही मिल जाएंगे। मंदिर के मेन गेट पर इस आकृति को हिंदू पक्ष त्रिशूल बताता है। कहा जा रहा है
कि मस्जिद बनाते वक्त त्रिशूल के नीचे का डंडा तोड़ दिया गया और ऐसा तस्वीर देखकर लगता भी है। मस्जिद के ही गेट पर बाईं तरफ एक और धार्मिक प्रतीक बने हुए हैं। जब इसे ध्यान से देखा जाएगा तो इसके ऊपर कमल का चिन्ह बना दिखाई देगा, जिससे भी छेड़छाड़ की जा चुकी है। ये वो चिन्ह हैं जो हिंदू मंदिरों में हमेशा से इस्तेमाल होते आए हैं। मस्जिद परिसर में छेड़छाड़ का चौथा सबूत 2018 में एएसआई की ओर से दर्ज कराई गई ये एफआईआर है। एएसआई ने ये रिपोर्ट संभल कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर स्टील रेलिंग लगाने की शिकायत की गई। संभल की मस्जिद एएसआई प्रोटेक्टेड इमारत है। इसमें बिना एएसआई की मंजूरी के कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। जामा मस्जिद कमेटी के लोगों को आरोपी भी बनाया गया। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस भी जारी किए, लेकिन किसी ने भी नोटिस तामील नहीं की, यानी स्वीकार नहीं किया। दंगा होने के डर से पुलिस ने कठोर एक्शन नहीं लिया। नोटिस तामील न होने की जानकारी कोर्ट को भी दी गई। जो एएसआई ने एफआईआर की थी उसकी चार्जशीट की कॉपी इस वक्त हमारे पास है, जिसमें साफ साफ पुलिस की जांच में ये सामने आया कि जामा मस्जिद कमेटी के 13 सदस्यों की मिलीभगत से वो पूरा अवैध निर्माण हुआ और उस एफआईआर में बाद में इन 13 आरोपियों के नाम भी जोड़े गए, जिसमें जामा मस्जिद के मौजूदा सदर जफर अली का भी नाम है। फिलहाल मामला इस वक्त कोर्ट में है, लेकिन ये एफआईआर और ये पुलिस की चार्जशीट से इतना जरूर साबित होता है कि जामा मस्जिद में जो है अवैध निर्माण किया गया और ग्रिल लगाई गई, जिसके बाद एएसआई ने शिकायत की थी, जिसमें पुलिस ने 13 कमेटी के सदस्यों के खिलाफ जो है कार्रवाई की, उनके नाम एफआईआर में जोड़े, जो लगातार ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं हुआ। पुलिस की ये चार्जशीट ये साबित करती है कि अवैध निर्माण भी हुआ और आसपास जो है ग्रिल भी लगाई गई। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन इस विवाद ने यूपी में 27 साल के दंगल का फ्रंट डोर ओपन कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत भी दे दिए हैं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गाड़ा। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं, कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पर बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से रामपुर, कुंदरकी और आजमगढ़ का जिक्र किया। रामपुर में मुसलमान 51% हैं, कुंदरकी में 65% और आजमगढ़ में 15% मुस्लिम वोटर हैं। भाजपा 3 अलग अलग उपचुनाव में ये सीट अपने नाम कर चुकी है। बीजेपी बता चुकी है कि मुसलमान वोट में डिवीजन पॉसिबल है। ऐसा ही गणित संभल का भी है। संभल शहर में 77% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों की तुलना में हिंदू आबादी 1/3 से भी कम, यानी कि 22% है। यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत के लिए मुसलमान वोट में डिवीजन और हिंदू वोट की यूनिटी का रिवीजन चाहिए। ये फार्मूला महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो चुका है और योगी ने यूपी में इसके लिए बिसात बिछा दी है, मंत्र दे दिया है। क्योंकि पठान और तुर्क के डिवीजन से कुंदरकी जीती जा सकती है, तो संभल में भी संभल कर खेलें तो फतह हासिल हो सकती है।